जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा कि हमने स्टडी किया स्टीम इंजन, जेट इंजन और ऑटोमोटिव इंजन को। तो यानी कि हमने एक्सटर्नल कंबशन इंजन को भी स्टडी किया और हमने इंटरनल कंबशन इंजन को भी स्टडी किया। तो आपने वहां पर एक चीज नोटिस की होगी कि हमने दोनों ही टाइप के इंजन्स के अंदर मोस्ट ऑफ द बातें जो हैं स्टीम के अंदर स्टीम की गई और इंटरनल कंबशन के अंदर फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सचर, इनकी बातें की। बाकी हमने इन इंजन्स के कंपोनेंट की बातें नहीं की थी। तो जब हमें किसी चीज को सिर्फ स्टडी करना है तो स्टडी हमें यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जिस चीज की स्टडी करनी है हमें, तो वो हमारे लिए स्टीम, वो हमारे लिए एयर फ्यूल मिक्सचर, फ्यूल या हम कहें सिर्फ एयर, इसकी हो जाती है। इनके कंपोनेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल वाले ऑटोमोबाइल के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। हमें जो स्टडी करनी है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस जिसको हम इन करा रहे थे। तो यहां पर जो हम इन करा रहे थे वो स्टीम थी, फ्यूल था, एयर फ्यूल मिक्सचर था या एयर थी। हमारा मेन फोकस यहां पर हो जाता है। तो जो फोकस है हमारा फोकस वो इन चीजों के ऊपर है जो इसके अंदर हमने इन कराया है। तो इन्हीं चीजों को बार बार स्टीम, फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सचर या एयर ये ना कह के हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर उसको सिस्टम कहते हैं क्योंकि हमें उसी की ही स्टडी करनी है, उसी के साथ हमें इंटरेक्ट करना है, हमें उसी की प्रॉपर्टीज को देखना है कि उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब स्टडी जो होती है वो थर्मोडायनामिक्स के अंदर होती है। इसलिए हम इन चीजों को बार बार फ्यूल, एयर, स्टीम वगैरह ना कर कह के इसको सिस्टम कह देते हैं। तो डेफिनेशन फॉर्म में आप ये कह सकते हो थिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। थिंग्स क्या है? ये थिंग्स ही है या हम इसको कहें सब्सटेंस। सब्सटेंस आपको जो सा अच्छा लगे उसको यूज कीजिए। तो सब्सटेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, थिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम होता है। तो सिस्टम क्या हुआ? ये जो इसके अंदर फिल है ये हमारा सिस्टम। सपोज करो कि ये एयर है तो इसको एयर को हम क्या बोलेंगे? इसको अब हमें एयर नहीं बोलना, अब इसको हम सीधा सिस्टम बोलेंगे। तो कुछ भी चीज है इसके अंदर उसको हम सिस्टम कहेंगे। तो सब्सटेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहां पर एयर है तो उसको हम सिस्टम कह रहे हैं। ये हमारा सिलेंडर है, आपको पता है हमने पहले डिस्कस कर चुका है। ये हमारा पिस्टन। ये अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकता है। आगे आइए, अब आता है सिस्टम बाउंड्री। देखिए यहां पर जो है इसके अंदर ये सिलेंडर, ये पिस्टन इस सिस्टम को एनक्लोइड कर रहा है और ये एक हमारे सॉलिड बोले, रिजिड बोले,
उस बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन जब हमें स्टडी ही करनी है तो उसमें हम सिलेंडर और पिस्टन को नहीं लेकर के सीधा एक ऐसी बाउंड्री जिसको हम इमेजिनरी कह सकते हैं, इमेजिनरी सरफेस या मेम्ब्रेन कहें, जो कि एनक्लोज्ड करती है सिस्टम को। मीन्स एक सरफेस जो कि एनक्लोज्ड करे सिस्टम को, उसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। मीन्स सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री, जो कि एनक्लोज्ड करेगी सिस्टम को। तो जब भी हम बात करेंगे बाउंड्री की, तो हमने एयर को कन्वर्ट कर दिया सिस्टम में, सिलेंडर को और पिस्टन को कन्वर्ट कर दिया है सिस्टम बाउंड्री में। तो एनक्लोज्ड सिस्टम, सिस्टम बाउंड्री। अब एक है हमारा सराउंडिंग। सराउंडिंग एनक्लोज करता है किसको, सिस्टम को, बाउंड्री को। तो ये सिस्टम था, ये सिस्टम की बाउंड्री हो गई। ओके, मीन्स ये सिस्टम की बाउंड्री। अब आप इस पिस्टन को और सिलेंडर को भूल जाइए और इसके अंदर है हमारा सिस्टम। ये सिस्टम, इसको एनक्लोज करती है सराउंडिंग। ये एनक्लोज कर दिया गया सराउंडिंग। तो ये हो गई हमारी सराउंडिंग, ये सराउंडिंग। ये हो गया सराउंडिंग। तो सराउंडिंग जो है सिस्टम को और सिस्टम बाउंड्री को, मींस सराउंडिंग, सराउंडिंग और सिस्टम, इनके बीच में क्या है, बाउंड्री। यानी कि बाउंड्री एज ए सेपरेटर वर्क करती है। सराउंडिंग क्या है हमारा, एटमॉस्फेयर। यदि और उसमें हम रिफाइन जाए तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर है हमारी एयर। एयर को ही हमने यहाँ पर सिस्टम कंसीडर किया है। तो एयर को एयर से डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में क्या लगाई गई, एक सरफेस लगाई गई, एक सेपरेटर लगाया गया, मेम्ब्रेन लगाया गया, जिसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। तो सराउंडिंग का आपको पता होगा कि जो दोनों को एनक्लोज करती है, सिस्टम को भी और सिस्टम की बाउंड्री। अब बात आती है यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स किस किस को एनक्लोज करेगा, सिस्टम को एनक्लोज करेगा, सराउंडिंग को एनक्लोज करेगा और बाउंड्री को भी एनक्लोज करेगा। इन तीनों चीजों को एनक्लोज करेगा। हम जिस यूनिवर्स को जानते हैं तो वो हमें पता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो यूनिवर्स है वो, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर ये चीजें। तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग इनसाइड। एवरीथिंग इनसाइड, जिसके अंदर सब चीजें हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। तो आगे अब हम जब भी बातें करेंगे तो हम एयर हो, फ्यूल हो, एयर फिल्म मिक्सचर हो, स्टीम हो, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। पिस्टन सिलेंडर को हम सिस्टम बाउंड्री कहेंगे। इसके आउटसाइड जो होगा उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। और जिसके अंदर
तीनों चीजें होंगी उसको हम यूनिवर्स कहेंगे। डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स हमारे पास हैं, जिनको हमने देखा कि भाई ये किसमें, इसको क्या माना जाए, इसको क्या नहीं माना जाए। तो देखिए, पहला सिस्टम जो है हमारा वो क्लोज्ड सिस्टम है। डेफिनेशन की फॉर्म में यदि हम कहें तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही इन और आउट करे, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, मास एंट्री ना करे, मास इन नहीं होगा, मास आउट स्मॉल में लिखिए आप, मास आउट नहीं होगा। तो ये दो चीजें इसमें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी इन आउट होगी। कहां इन आउट होगी? ये हमारा सिस्टम है। तो ये क्या हुआ? ये हो गई हमारी सिस्टम की बाउंड्री, ठीक है। और ये क्या हुआ इसके आउटसाइड? सराउंडिंग, ठीक है। तो यदि सराउंडिंग से सिस्टम का जब इंटरेक्शन हो तो वो इंटरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हो। वो एनर्जी हमारी किस टाइप की हो सकती है? चलो यहां पर हम देख लेते हैं, इस एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे हीट और मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल, ये डब्ल्यू मैकेनिकल का मतलब है मैकेनिकल वर्क। ये क्यों को हमने यूज किया है? हीट के लिए। तो देखिए, सपोज कीजिए हमने पहले पढ़ा है कि हम यहां से सिस्टम को पहले इन कराते थे और यहां से एग्जिट कराते थे। किस लिए? ताकि हम यहां से वर्क को रिसीव कर सकें। वर्क को रिसीव कर, ये वर्क कौन सा हुआ? मैकेनिकल। तो क्या किया था? सिस्टम को इन किया जाता था, इन करने से वो पिस्टन को मूव कराता था, वर्क को रिसीव करते थे और बाद में उसको एग्जिट कराते थे, ताकि पिस्टन को ऊपर लाया जा सके, फिर से एंट्री कराई जा सके फ्रेश सिस्टम की। सिस्टम के पास अपना खुद का मास है, मास फॉर्म में तो आएगा। तो सिस्टम आप भूल तो नहीं गए, सिस्टम मींस वही एयर, एयर फिल्म मिक्सचर, स्टीम, वो सब, उसका अपना खुद मास है। धीरे धीरे हम इस चीज को बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे, हम बार बार इस चीज को नहीं कहेंगे। तो हम आगे आगे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की बात करेंगे, एयर फ्यूल, फ्यूल मिक्सचर, ये हम नहीं कहेंगे। तो धीरे धीरे आपके माइंड से वो चीजें हटा दी जाएगी। तो मास उसके अंदर होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि हमने मास को इन करा दिया। हमें पता था कि हम इन करा देते हैं, वॉल्स लगे हुए होते थे यहां पर, हमने इसको परमानेंटली क्लोज कर दिया। परमानेंटली क्लोज किया। एग्जिट को भी हमने क्लोज कर दिया है परमानेंटली।
क्लोज कर दिया। तो ये दोनों चीजें क्लोज हो गई। मास की एंट्री कराने के बाद इसको क्लोज किया, फिल हो गया है सिस्टम, और इसको तो एंट्री कराने से पहले ही हमने परमानेंटली क्लोज कर दिया। तो मींस इन और आउट को हमने बंद कर दिया। इसको हम बंद कर देते, इनमें इसको रखना ही नहीं। ये हो गया बंद। अब हमारे पास ये हो गया। जैसे ही हम यहां सपोज करिए हम यहां पर हीट को सप्लाई करते, मींस इसको यहां से हीट अप करते, किसी भी तरीके से आप हीट को सप्लाई कर सकते हैं। बाहर से आपको फ्यूल जलाना है और फ्यूल जलाने के बाद इसको उसकी हीट को इसको सप्लाई करना है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाने को कैसे सप्लाई की जाती है, जो गैस चूल्हा होता है हमारा उसके ऊपर रखकर, तो ऐसे हम इसको हीट की सप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम इसकी हीट को सप्लाई देते हैं इस सिस्टम को, ये क्या है हमारा अंदर सिस्टम, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। सपोज करो ये सिस्टम क्या है, कौन सा सिस्टम है, एयर, एयर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एयर का क्या होगा, एयर में हाई टेम्परेचर और प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब यहां पर डेवलप होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो हमें तो सिर्फ हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही हाई प्रेशर यहां पर डेवलप होगा तो वो इस पिस्टन को ऊपर की ओर मूव करेगा और वहां से हम मैकेनिकल वर्क को रिसीव कर लेंगे। तो हीट एनर्जी इन हुई है, मींस यहां पर क्यों इन हुई, मैकेनिकल वर्क आउट हुआ, तो मैकेनिकल वर्क ये आउट हुआ, मींस ई इन, दिस इज ई इन। ध्यान देना, ये ई इन क्यों से, और ये जो ई आउट है दिस इज ये डब्ल्यू आउट। तो ई इन हुई है, एनर्जी का इन हुआ, एनर्जी का आउट हुआ। मास का ना इन हुआ है, मास का ना आउट हुआ है। तो नेक्स्ट ये हुआ, रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद में क्या होगा कि हमने वर्क को रिसीव तो कर लिया, अब पिस्टन ने मूव भी कर ली। अब नेक्स्ट प्रोसेस को यदि रिपीट करना है, कंटिन्यूअसली वर्क हमें यदि इससे चाहिए होगा, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एयर को, इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, इसको कूल करना पड़ेगा, ताकि पिस्टन हमारा वापस इसी जगह पर आ सके। तो इसको हम कूल कर देते हैं और कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। कूल किया, यहां से इसको कूल कर दिया किसी भी उससे, इसके ऊपर हमने कोल्ड वाटर की सप्लाई कर दी, ये कूल हो गया, पिस्टन हमारा यहां से यहां आ गया। फिर हमने इसको हीट सप्लाई कर दी, फिर इसने ऊपर की ओर चला गया, फिर हमने इससे वर्क रिसीव कर लिया। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली हम इससे वर्क लेते चले जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। तो ई इन, ई आउट ओनली, ई इन होती है और ई आउट होती है।
ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। मास इन मास आउट नहीं होता। तो यहाँ पर मास तो सिर्फ एक बार हमने इंट्रोड्यूस कराया इसके अंदर, उसके बाद प्रोसेस को हमने रिपीट किया बिना मास की एंट्री कराए। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारा क्लोज्ड सिस्टम हो गया। पिस्टन है, सिलेंडर है, और इस तरीके से हम यहाँ पे इसके साथ हम देखो ऐसा वर्क कर सकते हैं। यहाँ ये डिवाइस जो है ऐसा करा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एक क्लोज्ड सिस्टम हो जाता है। दूसरा है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, ई इन और ई आउट। ये भी इंटरेक्ट करते हैं और मास भी इन करता है और मास आउट भी करता है, इसका भी इंटरेक्शन होता है। तो ये देखिए, ये हमारा एक फैन है जो कि एक केसिंग से एनक्लोज्ड है। ये इसकी केसिंग, ये अंदर फैन, ये इसकी केसिंग। यहां से एयर, क्या बोले, एयर, एयर बोले तो सिस्टम। यहां से सिस्टम इन हुआ और यहां से पीछे से आउट हो गया। इन और आउट, इन और आउट। तो इन जो हुआ है वो सिस्टम हुआ है, और फैन, फैन हमारा रोटेट करता है। फैन क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जब फैन रोटेट करता है तो फैन से कुछ ना कुछ वर्क लिया जा रहा है। तो फैन रोटेट करके क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क। जरूरी नहीं कि मुझसे हवा लें, हम कुछ काम भी करा सकते हैं। फैन से बहुत से काम होते हैं, सिर्फ आराम ही नहीं लेना होता फैन से काम भी लिए जाते हैं। तो इन हो गया, आउट हो गया है, फैन रोटेट हुआ, मैकेनिकल वर्क किया गया। तो सिस्टम ने यहां पर वर्क भी किया। जब फैन से पास हुआ, अब आप कहोगे कि कैसे। लेट्स से ये टरबाइन है, ये जो फैन है ये टरबाइन है। टरबाइन में भी तो सेम यही होता है। टरबाइन भी कौन सी है, विंड। टरबाइन है ये और टरबाइन भी विंड। तो क्या करेगी, हाई वेलोसिटी एयर इन, हाई वेलोसिटी सिस्टम इन, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने वर्क ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं टरबाइन के अंदर, यही तो क्या जाता है, उससे ऑल्टरनेटर चलाया जाता है, उससे जनरेटर चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई जाती है। तो क्या है वो एनर्जी ही तो है। तो सिस्टम की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से मास ने एंट्री भी की। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना, भी आगे हम देखेंगे कैसे कैसे इस टरबाइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई होती है। आप कहोगे तो उसको भी हम अलग से डिफाइन करते हैं। अभी सिर्फ हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, तो यहाँ इसको तो मास ने इन किया, वर्क को हमने इससे लिया, तो मींस एनर्जी जो थी वो भी इंटरेक्ट कर रही है। तो एनर्जी इंटरेक्ट हो गई और मास भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। तो ई इन ई आउट हो सकता है, एम इन हो सकता है और एम आउट हो सकता है। तो एनर्जी इन आउट, मास इन आउट, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। अब ई इन, ये भी किसी भी उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ई आउट ये भी किसी चीज का भी हो सकता है। जैसे कि यहां पर ई आउट की बात करें तो ई आउट
फैन ने रोटेट किया, मैकेनिकल वर्क यहां से ले लिया। तो इसके अंदर हमें ई इन नहीं दिखाई दे रहा। आप कहोगे सर इसमें तो ई इन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। यहां दिख रहा था ई इन, हीट की सप्लाई दी और वर्क किया, ई इन भी हुआ और ई आउट भी हुआ। यहां तो हमें दिखा, ठीक है, यहां नहीं दिखा तो सही बात है, यहां है भी नहीं। यहां पर सिर्फ मास का इन है, मास का आउट है और ई आउट है, ई इन है ही नहीं। बहुत रिफाइंड उसमें जब हम जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये ई इन भी हो रहा है, लेकिन बहुत मिनिमल फॉर्म में होता है, उसको अभी आप कंसिडर। तो मोटा मोटी हम ये देखेंगे कि ई इन यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि एनर्जी इंटरेक्ट तो हो रही है ना। तो ऐसा सिस्टम जहां पर एनर्जी इंटरेक्ट करे, मास इंटरेक्ट करे, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। सब आ जाएगा, ये ई इन भी, इसी के अंदर ई इन भी देखने को मिलेगा, बाद में हम उसको देखेंगे। ओके, ये क्या, चलिए ये थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है तो कोई नहीं। अब थर्ड वन हमारा आता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये देखिए, ये है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम जिसको हमने आइसोलेट कर दिया। थर्मोडायनामिक्स के अंदर दो सिस्टम हमने पढ़ लिए, ओपन क्लोज्ड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यदि ई इन भी नहीं है, ई आउट भी नहीं है, एम भी इन नहीं है, एम भी आउट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सिस्टम है ना आइसोलेटेड, ना ई इन है, ना ई आउट है, ना एम इन है, ना एम आउट है, ऐसा भी है। आपकी इच्छा पूरी हो गई। तो आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड बोलते हैं। ई इन, ई आउट नहीं है, एम इन, एम आउट नहीं है। इसको देखिए आप एग्जांपल को, ये थर्मस है हमारा, इसके अंदर हमने हॉट वाटर रखा। थर्मस का आपको यूज पता ही है क्या करता है थर्मस। तो जैसे हमने इसके अंदर हॉट वाटर से इसको फिल कर दिया और इसको इससे बंद कर दिया, इसके आगे का आपको देखना है। अभी आप कहोगे कि सर हमने एम इन किया है, नहीं, एम इन कर दिया है, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे हम, इसको बंद करने के बाद। अब इसके अंदर हॉट वाटर फिल है, अब इसको कंसिडर किया जाएगा कि अब आगे ये क्या किया जाए। अब हमें मास को आउट नहीं करना और एक्स्ट्रा मास को इन नहीं करना, इस मास के साथ ही क्या हो रहा है अंदर ये देखना। तो थर्मस इसको हॉट वाटर को हॉट कंडीशन में ही रखने की कोशिश में लगा रहता है।
तो काफी लंबे टाइम तक इसमें हॉट वाटर हॉट रहता है, क्योंकि वो एनर्जी को इंटरेक्ट हीट को इससे बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हॉट वाटर हॉट रहता है। क्यों? एम तो हमने एक बार करके छोड़ दिया है, एम आउट होना ही नहीं है। स्टडी जो स्टार्ट होती है एम इन के बाद। तो क्या क्या इसने ना इन ई इन हुआ, ना ई आउट हुआ, ना एम इन हुआ, ना एम आउट हुआ। तो ये लगातार टाइम के साथ फिल किया और टाइम स्टार्ट्स किया, तब देखा हमने। और उसके बाद जब तक हम स्टडी करेंगे टाइम एंड, उस तक हमारा ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड कहते हैं। ऐसा सिस्टम जो ई इन ई आउट एम इन एम आउट का इंटरेक्शन ना करे, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, ओपन सिस्टम हमने पढ़ा, क्लोज सिस्टम हमने पढ़ा, तो अब एक टर्म आई है आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक 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 का मतलब होता है कि जो सिस्टम की बाउंड्री, यहां पर ये हॉट वाटर है, इसको आप समझ लेना ये सिस्टम है। तो आइडियाबैटिक का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो थर्मस हमने ये यूज किया यहाँ पर, इसको हम इसको हटा देते हैं। ये जो हमने थर्मस का यूज किया, ये थर्मस यदि ऐसा काम कर रहा है कि सिस्टम को हॉट ही रख रहा है, इसकी वजह क्या है कि इसकी जो ये बाउंड्री है, इसकी जो ये केसिंग है बोतल की, ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब है कि हीट को अपने से पास नहीं होने दे रहा है, या बहुत मिनिमम अमाउंट में कर रहा है। तो हम इसको जीरो ही मान ले यदि कि ये हीट को जीरो बाहर निकाल रहा है, जिससे हॉट वाटर हॉट इसके अंदर रहता है। तो ये जो इंसुलेटेड केसिंग है, ऐसी इंसुलेटेड केसिंग को हम आइडियाबैटिक कह देते हैं कि आइडियाबैटिक। तो ये क्या है, बाउंड्री ही तो है सिस्टम की। तो आइडियाबैटिक बाउंड्री यानी कि बाउंड्री जो है हमारी यदि इंसुलेटेड है तो उसको हम आइडियाबैटिक कह देते हैं। यदि बाउंड्री हमारी इंसुलेटेड है, किसके अगेंस्ट इंसुलेटेड है, हीट के अगेंस्ट। अगेंस्ट हीट इंसुलेटेड है, तो ऐसे को हम आइडियाबैटिक। तो ओपन सिस्टम आपने पढ़ ही लिया है, क्लोज सिस्टम आपने पढ़ा है। तो आइडियाबैटिक का मतलब है कि जो बाउंड्री है बस उसको हमें क्या लेना है, इंसुलेटेड लेना है। ठीक, अब हम क्लियर है आपको। तो आइडियाबैटिक सिस्टम हमारे दो तरीके के हुए, आइडियाबैटिक ओपन। ओपन सिस्टम आपको पता ही है ओपन कैसा होता है, क्लोज सिस्टम आपको पता है कैसा होता है। बस फर्क क्या है कि उनकी बाउंड्रीज जो है वो इंसुलेटेड है। कैसी बाउंड्री है, इंसुलेटेड बाउंड्री अगेंस्ट हीट।
चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, जिनमें एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मींस सिस्टम की प्रॉपर्टीज। अब सिस्टम कुछ भी हो सकता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास। देखिए एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास में टी है, आपके लिए बनाई है, तो चलिए आपको भी दे देते हैं। ये आपकी हो गई, हम भी पी लेते हैं। अब आप एक चीज बताइए, इसको हमने कहां से लिया? इससे लिया। तो आप बताइए मुझे कि इन चारों के टेम्परेचर सेम है या अलग अलग? टेम्परेचर सेम या डिफरेंट है? ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको जो दी वो कोल्ड हो गई हो और जो खुद ली वो हॉट हो। तो टेम्परेचर कैसा है? सेम। इसमें बची हुई भी है, उसका भी सेम होगा। तो इन सभी का टेम्परेचर सेम है, लेकिन जब इससे हमने टी को लिया तो इसमें मास का रिडक्शन हुआ, मास कम हुआ, मास कम हुआ है। लेकिन टेम्परेचर, मास के कम होने से इसका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आया। मास कम होने से टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो टेम्परेचर सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कैसे प्रॉपर्टी है। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो सिस्टम की प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, इसमें कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। मींस इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये जो प्रॉपर्टी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप मास को कम करिए या ज्यादा करिए कोई फर्क नहीं। जैसे कि गोल्ड की जो प्रॉपर्टी हुई एक, वो है उसकी प्योरिटी। 24 कैरेट, 22 कैरेट। तो 24 कैरेट यदि आपके पास गोल्ड है तो चाहे वो आपके पास 1 ग्राम हो या आप उसको हाफ हाफ ग्राम कर ले, वो 24 कैरेट ही रहने वाला है। मास को कम करने से उसके की जो प्योरिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पर क्यों फर्क नहीं पड़ता? प्योरिटी पर। तो जो प्योरिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। तो ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ऐसे सिस्टम जिनकी प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता उन प्रॉपर्टीज में। यदि हम मास के अंदर वेरिएशन करते हैं, मास वेरिएशन करते हैं, कोई चेंज नहीं होता, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और यदि डिपेंडेंट ऑफ मास है
तो वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके अंदर क्या हुआ, मास को हमने रिड्यूस किया, वॉल्यूम भी रिड्यूस हो गया है। तो वॉल्यूम क्या हुआ, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हुई, किसकी, सिस्टम की। पहले 1 लीटर थी, बाद में आपको मैंने लेने के बाद में ½ लीटर 500 ml बची। तो मास से उसका रिलेशन आया। तो डिपेंडेंट ऑफ मास यदि कोई है तो उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब दो चीजें हैं, एक होमोजीनियस सिस्टम, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो इसका सिर्फ इतना है कि जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम होता है वो थ्रू आउट एंटायरली थ्रू आउट जो है वो सेम कंपोजिशन में होता है। जैसे कि एयर को हम बात करें तो एयर के आप किसी भी पोर्शन को लीजिए, यदि वो सेम है हर चीज में तो उसको हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। एयर, आप एयर को यहां से उठाइए या यहां से उठाइए या यहां से उठाइए, ये सेम है। जैसे हम अभी हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया, तो गोल्ड को आप कहीं से उठाइए, यदि 24 कैरेट का है तो कहीं से भी काटिए वो 24 कैरेट ही रहने वाला है। तो ऐसे सिस्टम में है तो सिस्टम को आप कहीं से भी लीजिए, इस रीजन में ये फिल हुआ है, बाउंड्री के अंदर है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम है वो। हेट्रोजीनियस सिस्टम कैसा होता है, एयर है और वेपर है, ठीक है। तो यहां पर वेपर ज्यादा है, एयर कम है, वेपर इस पोर्शन में वेपर एक्सेस, इस पोर्शन में एयर एक्सेस। वैसे कंप्लीटली मिक्स है, लेकिन किसी एक पोर्शन में वेपर ज्यादा है और किसी एक पोर्शन में एयर ज्यादा। तो जहां भी हम लेते हैं, इसको लिया तो डिफरेंट, यहां से उठाया तो डिफरेंट, यहां से उठाया तो डिफरेंट, तो यहां से उठाया था तो मोस्ट ऑफ द हमें वेपर ही देखने को मिली, यहां से उठाया तो बैलेंस्ड मिला, यहां से उठाया तो एयर ज्यादा वेपर कम। तो ऐसे सिस्टम को हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। मीन्स कंप्लीटली मिक्स भी नहीं, हम ये भी कहते हैं कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं है। अच्छे से बिल्कुल यदि मिक्स है तो उसको हम होमोजीनियस कह देते हैं, क्योंकि एयर भी काफी गैसेस से मिलके बनी हुई है। और यदि वो कंप्लीटली अच्छे से मिक्स नहीं है तो उसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। तो इसको लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू। आगे हम जो पढ़ेंगे वो कंट्रोल सिस्टम आपका होगा, ये हमारा लेक्चर 2 में आएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा पोर्शन है तो इसको हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो ओके, थैंक यू।